न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। समलैंगिकता विवाह कानून के संबंध में न्यायालय में चल रही कार्रवाई व उसके संबंध में की गई टिप्पणियों पर आश्चर्य जताते हुए जागरूक महिला समाज संगठन के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद, अधिवक्ता परिषद, हिंदू जागरण मंच, संस्कार भारती, धर्म जागरण मंच आदि अनेक संगठनों के पदाधिकारियों के नेतृत्व में उपायुक्त रेवाड़ी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम जिला सचिवालय पहुंच संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडलों ने ज्ञापन में कहा कि भारतीय संस्कृति में विवाह एक संस्कार है और मानव जीवन को आगे बढ़ाने की प्राकृतिक रूप से महिला पुरुष की सहज देन है। समाज की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण इकाई परिवार का पोषण करना, वंश वृद्धि करना, यह विवाह का मूल अर्थ है जो समलैंगिकता में संभव नहीं है। समलैंगिकता एक मानसिक विकृति है। इसे कानूनी समानता देना अपने भारत देश की परंपराओं, मान्यताओं, सांस्कृतिक मूल्यों और सहज मानव समझ के विरुद्ध है। इस प्रकार का कानून विवाह संस्था को कमजोर करेगा और परिवार व्यवस्था पर कुठाराघात होगा। पश्चिम में बढ़ती इस विकृति को मौलिक अधिकार देना, उसे कानूनी जामा पहनाना, संविधान संरक्षण की ढाल का प्रयोग करना भारतीय समाज के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में जो तत्परता दिखाई है वह असंवैधानिक सी लगती है, जबकि इससे भी अनेक महत्वपूर्ण विषय जैसे गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण की समस्या, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार और निःशुल्क शिक्षा न्यायालयों में आज भी विचाराधीन पड़े हैं। इसलिए प्रतिनिधिमंडल मांग करता है कि इस विषय को सामाजिक और वैधानिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहने दिया जाए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। शर्मा हूं और मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का प्रांत प्रमुख सामाजिक समरसता का दायित्व है। ये जो प्रयास है, ये विचित्र बात तो एक सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा उठा कैसे लिया, ले कैसे लिया, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। बिल्कुल नियम ही नहीं, ये तो एक साजिश है कि पृथ्वी से मानव संस्कृति खत्म हो जाए, कि मनुष्य पैदा ही ना हो। ऐसे कैसे पैदा होगा? पहले ही जो प्रजनन है वो कम होता जा रहा है और ये तो उसको और भी कम कर देगा। क्या इसको सुप्रीम कोर्ट एडॉप्ट करके क्या ये भी अनुमति दे देगा क्या कि हम बंदर से भी विवाह कर लें, बकरी से भी विवाह कर लें, पशुओं से भी विवाह कर लें, उनसे भी विवाह कर लें? ये तो बिल्कुल प्राकृतिक है, हमारी मानवीय संवेदनाओं से मानव जाति के बिल्कुल विपरीत है और ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले ही दूसरे देशों में, हमारे यहाँ भी ऐसा है कि विवाह के प्रति लोग विमुख होते जा रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। विवाह कम हो रहे हैं और डाइवोर्स भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लड़का और लड़की एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, उसको रोकना भी हम लोगों का कर्तव्य है। तो उनको रोक करके भी और इसको बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए। और भी जो समाज के अंदर कुरीतियां प्रचलित हो गई है कि लिव इन रिलेशन और ये चीजें, उन पर भी रोक लगाना चाहिए। पति पत्नी के रूप में ही समाज मान्यता देता है और किसी दूसरे संबंधों को न मान्यता देता है। लिव इन का मतलब भी गैर कानून नहीं है, वो भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये हमारा है, हम सभी समाज के लोग आज इकट्ठे होकर के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से प्रार्थना करते हैं, इसको तत्काल रोके। ये बिल्कुल गैर कानूनन है और इस समाज को किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं होगा। धन्यवाद। ज्ञापन दिया है उसके विषय में हम विरोध नहीं है और हमारा मानना है कि ये जो ट्रांसजेंडर विवाह का हो रहा है ये बहुत गलत है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी भारतीय संस्कृति और संस्कारों के लिए बोलते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की अगर विवाह होने लगेंगे समाज में तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। क्योंकि ये जो हमारे हिंदू परिवार होते हैं उसमें जो विवाह है वो संवेदनाओं और भावनाओं के साथ होता है, सब एक दूसरे से भावना से जुड़े रहते हैं और इस तरीके की रिलेशनशिप में रहने वाले केवल अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करते हैं गलत तरीके से। उनकी कोई भावना नहीं होती, कोई संवेदना नहीं होती और बल्कि समाज भी उनको बहुत उपेक्षित नजरों से देखता है।
और ये जरूरी नहीं है कि इसको मान्यता मिलने के बाद वो पूरी जिंदगी, जैसे घर में भी होता है, भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में भी किसी बात पे मतभेद भी होता है, लेकिन अगर लड़का लड़के का विवाह होता है और उनमें मतभेद होता है तो आप ये देखिए वो भी सेपरेट हो जाएंगे। और अगर उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, उस बच्चे का क्या होगा, कितना गलत उसका एग्जाम्पल होगा। और उसके अलावा कौन किसको तलाक देगा, कौन इसकी राशि को लेगा, कौन देगा, इस तरीके से। और समाज में भी कोई भी उत्सव है या कुछ भी है, अभी तो समाज बहुत ही उपेक्षित दृष्टि से देखता है। बच्चों को भी पता चलता है कि ये गे है, तो भले ही उनको उसका मतलब नहीं पता होता, लेकिन वो हमेशा ऐसी बात करते हैं, ये गे है, ये गे है, जबकि उनको नहीं पता है। और तिरछी नजर से देखेंगे, उनको बिल्कुल भी कहीं मान सम्मान आदर सत्कार तो बिल्कुल नहीं मिलता। और मैं तो कहती हूँ कि इसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि परिवार क्या, हिंदू संस्कृति में परिवार होता है माता पिता और बच्चे, सुसंस्कृत बच्चे, संस्कारित बच्चे, जिससे समाज आगे बढ़े। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहाँ जाएंगे संस्कार और कहाँ जाएगा देश। पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई अपने विचार रखे। बगैर कोई कानून प्रचलन में हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना कोई भी फैसला नहीं दे सकता। ये हमारी संसदीय और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अगेंस्ट है। इससे डाइवोर्स के केस भी बढ़ जाएंगे और दूसरा जो अन्य प्रकार के और जो ऑफेंसेस हैं, जैसे सेक्शन 377 आईपीसी है, उस तरह के मामले बहुत समाज में बढ़ जाएंगे। उस पर रोक लगनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वस्थ संतति को उत्पन्न करना है, ताकि वो समाज के, राष्ट्र के विकास में सहयोग दे सके। लेकिन जब समलैंगिक व्यक्तियों में विवाह होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो सबसे बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि संतति तो उत्पन्न होगी ही नहीं और समाज में हर प्रकार की विकृति उत्पन्न होगी। इसीलिए हम सर्व समाज को लेकर के आज यहाँ विरोध उत्पन्न कर रहे हैं और हमारा ये विरोध जब तक सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी नहीं मानेंगे तब तक ये हमारा विरोध चलता रहेगा। हम भारतीय संस्कृति से, भारतीय संस्कारों से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारी भारतीय संस्कृति को मिटाने पर आमदा हैं, हम उनको यहाँ अपने भारत देश में सहन नहीं करेंगे।